इनको हमने और सेलेक्ट किया है या जो भी और अदर प्लेयर हैं जो हम बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर कहते हैं, वो कब खेलेंगे? एवरी टाइम अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि विराट रोहित घूम फिर करके बात विराट रोहित पे ही आ जाएगी, देन व्हेन दीज अदर प्लेयर दोज हु आर सेलेक्टेड, सो कॉल्ड गुड प्लेयर्स, दोज हु आर सेलेक्टेड, वो कब परफॉर्म करेंगे? वो कब निकाल के देंगे रन को? वो कब मैच विनर बन के आएंगे सामने? 20 रन किया, बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, 10 बॉल में 20 रन बना दिया, ये उसका नतीजा निकल करके आ रहा है। अभी तक तो जो देखने में आ रहा है, जो पहला टेस्ट मैच इंडिया ने जीता उसके बाद जो जिस तरीके का परफॉर्मेंस इंडियन बैट्समैन का हम देखते चले आ रहे थे, या हम जो भी हम परफॉर्मेंस को देखने के आदी हो चुके थे, वो परफॉर्मेंस कतई भी, चाहे सीनियर प्लेयर हो चाहे हमारे अपकमिंग यंगस्टर्स हो, उनके बल्ले से उस तरीके के रन नहीं निकल के आ रहे हैं। इनिशियल स्टेज में तो थोड़ा बहुत लगा कि एक प्रॉमिसिंग जो स्टार्ट जो जीत करके टेस्ट में जीत करके दिया उन लोगों ने, उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ रहा है। कोहली ने जिस तरीके से एक मैच में 100 भी बनाया और एक इनिंग में 100 बनाया, और वहाँ से कुछ ऐसा लगा, कुछ उम्मीदें ऐसी जगी कि कोहली फिर से इस बल्लेबाजी क्रम की जो है एकदम मजबूत स्तंभ की तरह निकल के आएंगे, वैसा हो नहीं पाया। और ये चीज़ जो है एवरी नाउ एंड देन हमारे साथ में ये होती चली आ रही है। तो अगर हम इस बारे में ये कहें कि जिनको हमने और सेलेक्ट किया है या जो भी और अदर प्लेयर हैं जो हम बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर कहते हैं, वो कब खेलेंगे? एवरी टाइम अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि विराट रोहित घूम फिर करके बात विराट रोहित पे ही आ जाएगी, देन व्हेन दीज अदर प्लेयर दोज हु आर सेलेक्टेड, सो कॉल्ड गुड प्लेयर्स, दोज हु आर सेलेक्टेड, वो कब परफॉर्म करेंगे? वो कब निकाल के देंगे रन को? वो कब मैच विनर बन के आएंगे सामने? लास्ट सीरीज में जिस तरीके से अजिंक्य रहाणे एंड पार्टी ने जिस तरीके से सीरीज विन करी थी, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हनुमा विहारी और चेतेश्वर पुजारा टीम में नहीं है और ऋषभ पंत का बल्ला जो है बिल्कुल खामोश चल रहा है, वो फ्लो नहीं आ रहा है उनके बैटिंग में, तो बड़ी टिपिकल सिचुएशन अभी इस समय हमारे टीम के लिए नहीं बनी हुई है। अगर हम कहें टीम के लिए बनी हुई है तो मैं कहूँगा ना, टीम के लिए नहीं बनी हुई है। टिपिकल सिचुएशन बनी हुई है हमारे लिए, हमारे बॉलर्स के लिए स्पेशली। वाई? बिकॉज बॉलर्स का जहाँ तक जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में शानदार रहा है, और आईसीसी की जो रैंकिंग निकली है उसमें भी देखिए उन्होंने जाकर के डेरेक अंडरवुड जो कि इंग्लैंड के बहुत लेफ्ट आर्म स्पिनर हुआ करते थे, उनकी बराबरी की है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये इंडिया के लिए, और इंडियन नॉट ओनली फॉर जसप्रीत बुमराह, पूरे इंडिया टीम के लिए, पूरे इंडियन क्रिकेट के लिए। तो ये कहना एवरी नाउ एंड देन कि बॉलर ही मैच जिता के देगा, एवरी नाउ एंड देन हम ये कहें कि नहीं बैट्समैन ही मैच जिता के देंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ ए कंबाइंड एफर्ट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। सारे इंडिविजुअल्स का अपना कंबाइंड एफर्ट होता है। यहाँ लैक ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1, सबसे बड़ी चीज़ है लैक ऑफ प्रिपरेशन। और जिस तरीके से हमारा इंडियन क्रिकेट कमर्शलाइज होता चला जा रहा है, कमर्शलाइज इन द सेंस कि हम बहुत ज़्यादा फोकस T20 वनडेयर्स वगैरह के लिए कर रहे हैं, वनडेयर्स के लिए भी नहीं, T20s के लिए कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं हमारे अगेंस्ट में जा रही हैं, हमारे प्लेयर्स के अगेंस्ट में जा रही हैं, और ये प्लेयर्स भी समझते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं समझते हैं। आजकल के जो क्रिकेट में ये एक बात बड़ी कॉमन सी हो चली है, चाहे आई एम सॉरी टू से कि डिफेंस के बारे में बैट्समैन को कम बताया जाता है, रादर देन पावर हिटिंग के बारे में उसको ज़्यादा बताया जाता है। वो ट्रेडिशनल स्वीप शॉट खेलना कम पसंद करता है,
लेकिन वो रिवर्स स्वीप के लिए प्रैक्टिस बहुत करता है। वो वर्टिकल बैट शॉट में फ्रंट फुट ड्राइव के लिए कम जाता है, लॉफ्टेड शॉट के लिए ज्यादा जाता है। 20 रन किया, बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, 10 बॉल में 20 रन बना दिया, ये उसका नतीजा निकल करके आ रहा है। बैट हिटिंग, 4 प्लेयर, 2 प्लेयर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन है फर्स्ट 6 ओवर में, या वट एवर जो भी तुम्हारा आपका उसके हिसाब से रूलिंग होती है, जो भी आपकी प्लेयर रिस्ट्रिक्शन होती है फील्डिंग के लिए। आप उठा के मार रहे हैं तो भी चौका जा रहा है, क्योंकि पहले 6 ओवर में आपको सपोज T20 का मैच है, 6 ओवर में आपको कैपिटलाइज करना है, रन बनाने, आप मार रहे हैं उठा करके, वहां उठा के मार के नहीं चलना, वहां तो कोई फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं, एनीवेयर बॉलर कैन टेक द फील्ड, कहीं भी फील्ड ले सकता है। देन फिटनेस एंड फटीग, सबसे बड़ी चीज है कि वहां की वेदर कंडीशन कुछ अपने देश की वेदर कंडीशन से थोड़ी अलग है, तो आपका फिटनेस लेवल और फटीग कितना हो रहा है वो भी मायने रखता है। बिजी क्रिकेट शेड्यूल जो होता है वो मैं उसको अगर कहूँ कि बिजी क्रिकेट शेड्यूल लीडिंग टू फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉस्टन। जो आपका बिजी शेड्यूल है जब आपका बिजी शेड्यूल रहता है, एक लंबा टूर रहता है, वहाँ पर आपको 100% है कि थोड़ा सा फटीग लगता है, जरूर है, बट बीच बीच में अभी गैप इतने इस तरीके से दिए जाते हैं कि थोड़ा सा आपको बॉडी को रिलैक्स करने का टाइम जरूर मिलता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि कंटिन्यूस क्रिकेट है तो फटीग तो होगा ही होगा, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। देन इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूंगा कि रोल ऑफ मैनेजमेंट एंड सिलेक्शन। हमने अभी देखा कि इस सीरीज में खास तौर से जिस तरीके से नए लड़कों को चांस दिया गया, शुभमन गिल एंड KL राहुल भी आए अंदर, यशस्वी जायसवाल ने थोड़ा बहुत अच्छा किया, नीतीश रेड्डी ने भी टुकड़ों में थोड़ा अच्छा किया, कहीं बैटिंग में कहीं बॉलिंग में, एंड बॉलर्स तो नो डाउट बॉलर्स दे आर बॉलिंग वेरी गुड। जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से बॉलिंग करी उसकी तो तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। लेकिन मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि वो प्लेयर्स हमारे पास जो थे पहले, राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा, VVS लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, जो दिन भर बैटिंग करते रहते थे, एंड उनको भी तो फटीग होता होगा, उनको भी तो फिटनेस के इश्यूज आते होंगे। और आजकल तो थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है हर एक चीज़, आपके लिए तो हर चीज़ अवेलेबल है, चाहे फिटनेस लेवल की बात करें चाहे फटीग लेवल की बात करें, आपको उसको जो है पॉलिश करने के लिए बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। मैं बहुत ज़्यादा इस पर ब्रीफ में नहीं जाऊँगा। देन वाई दिस क्वेश्चन कम्स ऑफ फटीग एंड टायर्डनेस एंड ये, जैसा कि महान हमारे ऑलराउंडर कपिल देव सर ने बोला था कि अगर आपको फटीग फिटनेस और ये इस पर लेवल फटीग और फिटनेस आपको दिक्कत आती है तो देन व्हाई यू आर प्लेइंग, ये कपिल देव जी के वर्ड्स हैं। लीव इट, छोड़ दीजिए, या उतना क्रिकेट खेलिए जितना आपकी बॉडी बर्दाश्त कर पाती, मत खेलिए सब क्रिकेट। उनका भी तो इंटरनेशनल करियर इतना लंबा चला विदाउट एनी इंजरी, विदाउट एनी किसी भी बिना मैच में ड्रॉप हुए। सनी गावस्कर तब तो इतना कुछ था नहीं, तो फिर ये फटीग और ये सब चीज़ें कहाँ से चीज़ें आ जाती हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। देन सबसे बड़ी चीज़ जो है, ये एक जो रोल होता है मैनेजमेंट का और सिलेक्शन जो हमारा है, इसमें हमको ज़रूर अब ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से फॉरेन अपने टीम्स ने कई जगह हमने देखा, कई देशों में हमने देखा, चाहे वो आपका न्यूजीलैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन टीम हो, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, हमने देखा उसमें उन्होंने पर्टिकुलर जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो फिट होते थे प्लेयर, उनको उसी फॉर्मेट में उन्होंने चांस दिया रादर देन प्लेइंग ऑल द फॉर्मेट्स। तो व्हाई नॉट हम इस चीज़ को करें, क्यों ना हम पुजारा, रहाणे, हनुमा विहारी, इन सबको वापस लेके आए। अभी आपने देखा होगा, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 33 ईयर ओल्ड द एक्स वेटरन ऑफ इंडियन टीम करुण नायर अभी तक नॉट आउट है वो विजय हजारे में, वनडेयर्स में। एक नाम उनका भी बीच में कंसीडर होना चाहिए 100%। एक बंदा जो कंसिस्टेंटली 4 सेंचुरीज 5 इनिंग में लगा चुका है, 4 सेंचुरीज 5 इनिंग में लगा चुका है, वो फिटनेस लेवल पर तो टॉप क्लास होगा, तभी वो 5 मैचों में 4 सेंचुरीज लगा चुका है। तो व्हाई नॉट हिज नेम इज कंसीडर्ड। ये फिर डोमेस्टिक क्रिकेट का इतना बड़ा ढांचा लेकर के कराने, बैट्समैन को टिक के खेलने की जो आदत होती है वो बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है।
मैं ये चीज़ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, ये चीज़ें मैं इस परिप्रेक्ष्य में भी कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि एकेडमीज वगैरह के अंदर भी जब किसी बच्चे को हम बैटिंग वगैरह देते हैं, 4 बॉल 5 बॉल अगर उसने डॉट खेल ली तो 100% है 5वीं 6ठी बॉल के बाद में वो बल्ला चलाना स्टार्ट कर ही देता है, चाहे आप उसको लाख समझाओ। वेस्टर्न साइड में इंडिया के मुंबई, विदर्भा, आपका कलकत्ता, साउथ में हैदराबाद, चेन्नई, इन सब जगहों में हम डेज क्रिकेट खेल रहे हैं। बाकी जगहों में तो डेज क्रिकेट नहीं, कम ही खेला जाता है। ये तब है कंडीशन। तो ये चीज़ें जो है निकल के जो आती है ना, जब कि वहाँ पर आप जब टिक के नहीं खेल सकते, आप डिफेंड करके नहीं खेल सकते, आपको विकेट पर टिक के खेलने की आदत नहीं है, तो 100% आपका बैट ना वही T20 स्टाइल में, वही वनडेयर की स्टाइल में आपका बैट चलना स्टार्ट हो जाता है। लोग कहते हैं मसल मेमोरी, अरे मसल मेमोरी होती है, ठीक है, मसल मेमोरी तो उसके लिए भी होनी चाहिए कि हमें टिक के खेलना है, उसके लिए मसल मेमोरी नहीं आ पाती है। क्यों? वाई? मसल मेमोरी सिर्फ आउटसाइड ऑफ स्टंप फ्लैश करने के लिए ही होती है, मसल मेमोरी सिर्फ लॉफ्टेड शॉट खेलने के लिए ही होती है। ये चीजें गलत हो रही है। मैनेजमेंट को, सेलेक्टर्स को, सब ये चीजों को देखना पड़ेगा। अभी आपने हाल में ही देखा कि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या, ईशान किशन जो है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर लौट करके आए, तो व्हाई नॉट अदर्स के लिए ये सब चीजें, ये डोमेस्टिक क्रिकेट कंपलसरी किया जाना चाहिए? क्यों नहीं किया जाना चाहिए? मैं तो, मेरा एक क्वेश्चन है ये, व्हाई अदर्स आर नॉट प्लेइंग इन डोमेस्टिक क्रिकेट? क्यों नहीं खेल रहे हैं? डेज गेम क्यों नहीं खेलते हैं जब वो व्हेन एवर दे आर गेटिंग टाइम? हम हर चीज को एक ग्रांटेड ले लिया गया है। अगर टीम में प्लेस फिक्स हो गई है तो एवरीबडी हैज टेकन द प्लेस ग्रांटेड। ये गलत है। अगर आपको, ठीक है, T20 इज द पार्ट ऑफ द गेम नाउ इट इज इन क्रिकेट, आप T20 के हिसाब से बाद में प्रिपरेशन कीजिए। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन विकेट है और ऑस्ट्रेलिया टीम ऐसी है कि वो जीतने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब हम पहले तो हम कहते थे ओवरसीज में हम जाकर के फ्लॉप हो जाती है हमारी बैटिंग, क्योंकि वहां की बाउंसी पिचे हैं, स्विंग ज़्यादा होता है। लेकिन व्हाट अबाउट अगेंस्ट द न्यूजीलैंड टीम? आप 3 टेस्ट मैच हारे हैं उनसे, एंड अगेंस्ट द स्पिन आवर बैट्समैन आर अनेबल टू फेस द स्पिन बॉलिंग। क्या कभी सोचा है कि किसी ने कि स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट में इंडिया टीम का कोलैप्स हो सकता है? एंड दैट आल्सो मिचेल सेटनर। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर एवरीबडीज काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको एक चीज बता दूं, मिचेल सेटनर प्रोफेशनली ही इज ए गोल्फर, ही इज नॉट ए क्रिकेटर। प्रोफेशनली ही इज ए गोल्फर। क्रिकेट एक शौक के लिए वो खेलता है, और उसके आगे टीम इंडिया के सारे बैट्समैन इस तरीके से आउट हुए हैं, सभी ने देखा, आप लोगों ने। देन बात आती है कि व्हाट आर द की रीजंस बिहाइंड इंडियाज बैटिंग कोलैप्स। अगर हम बात करें तो टेक्निकल फ्लॉस, बिल्कुल 100% टेक्निकल फ्लॉस तो ही हैं। हमारा इतिहास रहा है स्ट्रगलिंग, हम स्ट्रगल करते हैं स्विंगिंग बॉल, बाउंसी ट्रैक इन ओवरसीज कंडीशंस में, 100% है ये, हम 100% जानते हैं। फुटवर्क का वीक होना एंड पुअर शॉट सिलेक्शन। मैंने बोला ना कि और साइड ऑफ स्टंप बॉल है, अगर हाफ वॉली भी दे दी, छोड़ना नहीं है, उसको बैट को चला ही देना है।